दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा है कि समांतर सरणी क्या है और ये कैसे, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें क्या, इसका पूरा डिटेल के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिए हैं। और आज जो है वो इसके कल के वीडियो से आगे हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें पढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। अध्याय आज हम 5.1 शुरू करेंगे। कल हम लोग उदाहरण 1 और 2 दोनों सॉल्यूशन कर लिए हैं। उदाहरण 2 का हमने पहला सॉल्यूशन किया है, उदाहरण 2 वाला जो है 1 वाला हम किए हैं। आज हम लोग 2, 3 और चौथा करेंगे, ये सब दोनों जो बचा हुआ उदाहरण 2 का। और हम लोग प्रश्न वाली 5.1 शुरू करेंगे। तो जिसने अगला वीडियो नहीं देखे हैं आप जाके और पिछला वीडियो जो है वो जाके देख सकते हैं और उसको देख के ही आगे वाला वीडियो आप समझ पाएंगे। नहीं देखे हैं जो वो उस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद ही अगला वीडियो समझ में आएगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं उदाहरण दूसरा का दूसरा जो है वो बनाने के लिए। कि आप सब देखे होंगे क्वेश्चन जो है उदाहरण 2 वाला पढ़े होंगे, नहीं तो फिर मैं बुक को लाता हूँ आप सबों के सामने, आप पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन फिर हम करने वाले हैं। तो देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि निम्न संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, और यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद को लिखने हैं। हम कल जो उदाहरण 2 वाला जो ये वाला पहला जो है इसका सॉल्यूशन किए थे, इसमें हमने सीखा था कि एपी में है या नहीं है और इसका प्रथम पद क्या होता है और समांतर श्रेणी में जो है सार्वअंतर वो क्या होता है। तो हमने कल निकाल लिए थे। इसका 2 पद हमने नहीं लिखा था। यदि आप लोग इसको यदि पहला जो वीडियो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से शुरू से यदि देखे होंगे तो आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो मैं आज इसका लिखते हैं कि अगले 2 पद क्या होते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इसका अगला 2 पद हम कैसे लिखेंगे। जो उदाहरण दूसरा का है ये पहला बना रहे हैं। पहला दिया हुआ है कि एपी में है कि नहीं, सबसे पहले इसको जानना है। तो हमारा सूची जो दिया हुआ है वो 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वही फर्स्ट पद वही होता है। कोई भी सूची में जितने भी ये नंबर होते हैं, जितने भी संख्या होते हैं, वो हर एक को हम पद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्म कहेंगे। तो ये जो है सबसे पहले जहाँ से शुरू होगा उसी को हम पहला पद कहेंगे। तो पहला पद, इसमें पहला पद को हमने कल सीखा था कि पहला पद को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल ए का यूज़ करते हैं। तो पहला पद हमारा हो गया है, इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है और इसी से हो गया कि पहला पद हमारा ये है। अब हम लोग को डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए किसी भी 2 क्रमागत पदों का यूज़ कर लेंगे। चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं 10 और 4 के बीच से, चाहे 10 और 16 के बीच से निकाल सकते हैं, चाहे 16 और 22 के बीच से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलो निकालते हैं 10 और 4 से। आपको दूसरा भी पद निकाल के दिखा देंगे अभी कि 10 और 16 से भी कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, यदि हम सार्वअंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी 2 क्रमागत पद लेते हैं। 2 क्रमागत पद में जो बाद वाला पद है उसके पहले वाला पद को घटा देते हैं। तो बाद वाला पद इन दोनों में लेते हैं। तो क्या है, बाद वाला पद मेरा क्या है, 10 है। तो 10 में से हम 4 को घटा देंगे। तो 4 को घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरा, 6। यदि हम इन 2 पदों को लेंगे 10 और 16 को, तो 10 और 16 से हम यदि सार्वअंतर निकालेंगे तो 16 बाद वाला पद क्या है, 16, उसके पहले वाला पद क्या है, 10 है। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरा, 6 बचेगा। यदि और भी आगे से निकालेंगे तो जैसे जब हमको एपी निकालने के लिए कहेगा तो जितना पद दिया रहेगा, जितना पद हमें डिफाइंड रहेगा, उन सभी पदों से हम सार्वअंतर निकालेंगे। और सार्वअंतर जब निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक यहाँ से यहाँ तक जो सार्वअंतर हम दिखे, हमको पता कैसे चलेगा कि सार्वअंतर सभी का सेम है। तो सभी का निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा कि नहीं सभी का सार्वअंतर सेम है, तब ये एपी में होगा। कभी कभी क्या होता है कि 2 ही निकाल लिया, इसको और इसको, और लोग कह देते हैं कि नहीं एपी में है। कभी कभी क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ना दिक्कत हो इसलिए हम क्या करेंगे, जितने हमें कम से कम 3 को निकालेंगे, कम से कम 3 ठो सार्वअंतर निकालेंगे, उससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि नहीं एपी में है कि नहीं है। तो हमने 2 निकाल लिया। अब अगला निकालेंगे 16 और 22 से लेंगे। तो 16 हम लिख सकते हैं D1,
D2 D3 ये लिख सकते हैं हम लोग। तो D3 निकालेंगे 16 और 22 से लेंगे, तो 16 और 22 में हम क्या करेंगे, दूसरा पद क्या है 22 है, 22 में से हम पहला पद को 16 को घटा रहे हैं, क्या बच रहा है 22 में 16 गया 6 बच रहा है। यानी कि यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि तीनों जो है D1 D2 D3 तीनों में हमारा क्या है सेम ही सारों अंतर आ रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए दिए गए सूची में क्या है, दिए गए सूची में सभी दिए गए सूची में सभी ये k+1 माइनस ये के रूप में है। अतः यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, इसीलिए एपी में है और इसलिए इसका जो पहला पद है वो 4 है, डी बराबर 6 है। अगले दो पद क्या लिखेंगे कि अगले दो पद क्या होगा, अगले दो पद में पहला जो होगा वो क्या होगा कि जैसे 22 है, 22 में हम समान इसका जो सार्वंतर डी है इसको जोड़ेंगे, डी को जोड़ेंगे, डी मेरा क्या है 6 है, तो 6 जोड़ेंगे 22 6 28 और दूसरा क्या हो जाएगा 28 में से हम क्या जोड़ेंगे 6 को जोड़ेंगे, तो 28 से कितना हो जाएगा 8 से 14 34 हो जाएगा, 28 से 34 हो जाएगा यार, ये मेरा ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हम अब सॉल्यूशन करेंगे कि दूसरा वाला, दूसरा क्या होगा, उदाहरण नंबर हम दूसरा बना रहे हैं, दूसरा का दूसरा एपी में है कि नहीं, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। यदि एपी में है तभी हम अगला दो पद लिखेंगे, एपी में नहीं है तो यहीं जैसे यहाँ लिखें कि दिए गई सूची में सभी AK+1 माइनस AK के रूप में है। यदि इस रूप में नहीं रहेगा तो यहाँ तक लिखेंगे कि इस रूप में नहीं है, AK+1 माइनस AK के रूप में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है और यहीं तक हम छोड़ देंगे। यदि यह एपी में होगा तो फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। दिया गया सूची मेरा क्या है 1 -1 -3 और -5 और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी निकालने के लिए सबसे पहले D1 D2 D3 करके इधर निकालेंगे, जितना निकलेगा तो D1 क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को क्या करेंगे घटा देंगे। दूसरा पद क्या है -1 है, -1 में हम पहला पद को घटाएंगे, -1 ये भी हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। D2 निकालेंगे, D2 क्या हो जाएगा कि हम अगले पद में जो दो क्रमागत लेंगे तो -3 में -1 करेंगे, क्या कि -3 ये माइनस है, यहाँ -1 करेंगे। ये माइनस मेरा फार्मूला का है कि सार्वंतर का फार्मूला है ये माइनस, और ये जो है -3 ये पहले से इसमें दिया गया है और ये माइनस जो है इसके वाला है, तो यहाँ हो जाएगा क्या -3 प्लस ये माइनस और माइनस अंदर में जब माइनस माइनस गुना करते हैं तो हो जाता है प्लस 1 हो जाएगा। अब -3 में +1 हटाएंगे -2 आ जाएगा। D3 अब निकालेंगे, D3 इन दोनों के बीच से निकालेंगे, देख रहे हैं इन दोनों के बीच से, तो -5 दिया हुआ है उसमें माइनस करेंगे -3 को, क्या हो जाएगा -5 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3। अब 5 में से -5 में से 3 जाएगा, कैसे बचेगा -2 बचेगा। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि D1 D2 D3 तीनों क्या है समान है, -2 अतः दिए गए सूची ये P में है, क्योंकि सूची में क्योंकि सूची AK+1 माइनस ये के रूप में है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि AK के रूप में है, इसलिए
अगले दो पद, यहाँ हम लोग क्या लिखें, डी हम लिख लिए हैं, यहीं से पहला पद ये लिख लिए हैं। अगले दो पद क्या लिखेंगे, अगले दो पद, पहला हो जाएगा, यहाँ 5 है तो अगला पद लिखेंगे, -2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अगला दो पद। अगला दो पद लिखने के लिए क्या करें, पद में जो लास्ट वाला पद है उसमें हम सारों अंतर को जोड़ेंगे, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो अंतिम क्या है, -5 है। -5 में क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, तो डी को जोड़ेंगे, सारों अंतर, सारा अंतर है कितना, -2 है, -2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -5। ये प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -5 -2 -7। ये पहला, अगला एक पद निकालेंगे, अगला फिर दूसरा पद निकालेंगे, अगला दूसरा पद यहाँ से निकालेंगे, ना कि यहाँ से। हम -7 लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे सारा अंतर, -2 आया है उसको। अब क्या होगा, -7 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 को जोड़ दिए। अब क्या होगा, -7 और -2 -9 हो जाएगा। अब अगला दो पद ये हो जाएगा, इस तरह से। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तीसरा। पहला हमने कल भी सॉल्यूशन किया था, आज भी सॉल्यूशन करवा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा सॉल्यूशन करके देखते हैं कि एपी में है कि नहीं है। सूची दिया गया है -2 2 -2 2 -2, और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसमें सार अंतर निकालेंगे तो हम क्या कहें कि दो क्रमागत संख्याओं को लेंगे, तो पहले इन दोनों क्रमागत संख्याओं को लेंगे, तो -2, और हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से घटाएंगे पहला पद -2 है तो क्या हो जाएगा, 2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा, 4। अब D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, अगले इन दो क्रमागत पदों से निकालेंगे। तो दूसरा पद क्या है, -2, इसमें घटाएंगे पहला पद को, -2 है दूसरा पद, पहला पद उसके पिछले वाले पद में क्या है, ये वाला घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, ये -2 है, और यहाँ भी माइनस, और इसके पहले कुछ नहीं होता तो प्लस में ही होता है, तो -2, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, -4। हमको आगे निकालने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों से ही पता चल गया कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि अतः, लिखेंगे चूँकि, यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि दिए गए सूची में, दिए गए सूची में D1 बराबर नहीं है, ये इसका मतलब क्या होता है, बराबर नहीं है D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, इसीलिए दिए गए सूची ये P में नहीं है। यदि आप यहाँ इसके स्थान पर जहाँ हम लिखें कि चूँकि दिए गए सूची में D1 और D2 बराबर नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी का मतलब हो जाता है कि बराबर नहीं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बराबर नहीं है। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कि दिए गए सूची में AK + 1 AK + 1 - AK के रूप में नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, और नंबर तो इसमें फुल मिलेगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और लगातार पूरा वीडियो देखना है, और इसमें जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिलेगी, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, उदाहरण के साथ सॉल्यूशन कराया जाएगा। अभी हमने सॉल्यूशन क्या किया, उदाहरण दूसरा का पहला, दूसरा और तीसरा किए हैं। अब देख लेते हैं कि चौथा, हम लोग चौथा का सॉल्यूशन करा लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं चौथा का सॉल्यूशन करने के लिए कि क्वेश्चन उदाहरण दूसरा का चौथा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो ये उदाहरण चौथा में जो है वो क्या दिया गया, उदाहरण दूसरा का चौथा कि उसका सूची जो दिया गया है, 1 दिया गया है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, और इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसमें पहला पद तो हमको पता चल गया कि जो शुरू में लिखा जाता है उसी को पहला पद कहते हैं, पहला पद 1 हो गया। अब इसमें सार अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो क्रमागत संख्याओं में घटाएंगे, तो दो क्रमागत संख्याओं में क्या घटाएंगे कि दूसरा पद क्या है, 1 है,
पहला पद क्या है, 1 है, इन दोनों को घटाएंगे हो जाएगा 0। अब D2 निकालेंगे, क्या करेंगे D2, अब इन दोनों से निकालेंगे D2। अब क्या होगा D2, इस पद में पहले वाले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है, 1 है, इस पहला पद क्या है, 1 है। अब 1 में से 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। आप यहाँ आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा D1 और D2 बराबर हो गया इसलिए AP में, हमको और आगे बढ़ के देखना है कि है कि नहीं है। अब D3 भी निकालेंगे, D3 में क्या है, अब इन दोनों से निकालेंगे, इन दोनों से। अब D3 में अगला पद जो है वो 2 है, पिछला पद 1 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन तीनों से हमको पता चल रहा है कि ये AP में नहीं है, क्योंकि D1 D2 बराबर है, लेकिन D3 इन दोनों D1 और D2 के बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। अतः इसलिए हम लिखेंगे वहाँ, अतः दिए गए सूची में D1 बराबर D2 बराबर नहीं है D3 के, नहीं है D3 के, इसीलिए यह सूची AP में नहीं है। अब हमने ये पूरा सॉल्यूशन करा दिए। अब देखते हैं इसका आगे बढ़ेंगे कि उदाहरण जो प्रश्न वाले 5.1 है, इसका हम पहले क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखते हैं, इसमें तो सभी ये सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, चलो हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहता क्या है। और आप भी इस क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे। जितनी बार ये चूँकि है लैंग्वेज के आधारित है, लैंग्वेज पर यदि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो ये AP में इसका AP जो है आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको लैंग्वेज सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। बहुत ऐसे कोचिंग में देखते हैं कि ये नहीं बताते हैं, लेकिन चलो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम आपको कहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चन उदाहरण सभी सॉल्व कराए जाएंगे। देख रहे हैं, आप देखें इस क्वेश्चन को और एक बार आप पूरा पढ़ें। हम आ गए हैं प्रश्नावली 5.1 में। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों है। यानी कि ये सूची, ये स्थिति दिया गया है, पहला स्थिति है, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति, इस तरह से 4 स्थिति दिया गया है। इस चारों स्थितियों में पूछ रहा है कि कौन सा AP में है, और यदि AP में है तो क्यों है। हमने यहाँ अभी सॉल्यूशन किया उदाहरण नंबर 2 वाला, तो AP में बताएं कि AP में क्यों है। AP में होने का रीज़न क्या है कि D1 D2 D3 यदि सब बराबर है तो AP में है। इसमें हम देखेंगे कि क्या ये D1 D2 D3 सेम है, यदि नहीं होंगे तो फिर AP में नहीं होगा, और यदि है तो फिर AP में होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे। पहला हम स्थिति को पढ़ रहे हैं जो प्रश्नावली 5.1 में दिया गया। उसका पहला स्थिति क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है। इस स्थिति में हमको लिखना पड़ेगा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम यानी फर्स्ट बार जो चलेगा उसके लिए 15 किलोमीटर है, 15 रुपया है। 1 किलोमीटर जाएगा पहली बार जहाँ से वो चलना शुरू करेगा। और जब भी वो घर से, जैसे घर से कोई निकलेगा, तो घर से जब कोई निकलेगा और जैसे ही कार में बैठेगा और पहला जब किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया ले लेगा। उसके बाद अगला जब आगे बढ़ेगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, चौथा किलोमीटर जब जाएगा तो जब हर किलोमीटर बढ़ेगा तो उसका किराया जो है वो 8-8 रुपया हर किलोमीटर पर लगेगा उसको। जैसे कोई व्यक्ति घर से निकला, कार पे बैठा, और कार में बैठने के बाद वो जैसे ही 1 किलोमीटर तय किया, उसका सबसे पहले किराया 15 रुपया लगेगा। अब यदि वहाँ से वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उनका 15 रुपया करके किराया नहीं लगेगा, बल्कि 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया लगेगा। फिर वहाँ से अगले 1 किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 रुपया लगेगा। फिर वहाँ से अगले 1 किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 रुपया लगेगा। तो हम यहाँ इसको लिखना पड़ेगा, चूँकि ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ज़्यादातर ये 1 मार्क्स में नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये थोड़ा बड़े इसको लिखना पड़ेगा, और इसको लिख के ऑब्जेक्टिव में ही नहीं पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो 5.1 का हम सॉल्यूशन करेंगे। जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसका पहला सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या कहेगा, हमको सबसे पहले लिखना है कि प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए
कार का किराया, क्या लिखेंगे यहाँ कार दिया हुआ है, टैक्सी दिया हुआ है तो टैक्सी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे टैक्सी दिया हुआ है, टैक्सी का किराया बराबर 15 रुपया है, 15 रुपया है, ये दिया हुआ है। यदि एपी में हो ये यदि इसी तरह लिखेंगे कि अगले भी 2 किलोमीटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 15 इस तरह बढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये पहले किलोमीटर के लिए 15, आगे बढ़ेगा तो फिर 68 रुपये इसका बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त, क्या लिखेंगे यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है जो प्रत्येक अतिरिक्त, यानी 1 किलोमीटर फर्स्ट चलने के बाद जो प्रत्येक 1 किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया है। तो लिखेंगे अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, इसीलिए 8 रुपया है। अतः यह सारो अंतर है, अतः यह सारो अंतर है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, आप डी भी लिख सकते हैं। यही सारो अंतर है, क्या है, जो 8 किलोमीटर हर किराया जो बढ़ रहा है 8 किलोमीटर 8 रुपया हर किलोमीटर पर, वही जो है वो सारो अंतर दिया गया है। तो इसको हम एपी में, इसलिए यह एपी में होगा, इसलिए यह एक एपी का सूची बनाएगा, क्या है, इसलिए यह एपी का सूची बनाएगा, सूची बनाएगा। अब लिखेंगे कि एपी क्या सूची बनाएगा, तो उसके लिए ये बनेगा सूची। अब देखें तो पहले किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपया। अब अगले किलोमीटर जैसे जाएगा, ये 1 किलोमीटर तय किया, अगला हो जाएगा 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए 15, अब 8 रुपया बढ़ जाएगा उसका, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 रुपया। अगले फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, चूँकि वो 1 किलोमीटर तो तय कर लिया है, फिर उसका कितना हो जाएगा 68 रुपया बढ़ते जा रहा है, क्या है 68 रुपया उसका बढ़ते जा रहा है। 23 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 रुपया, और फिर 31 में 8 जोड़ देंगे तो 39 रुपया हो जाएगा। और इस तरह से यह एक एपी का निर्माण करेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे हल, और ये हो जाएगा आंसर। आप उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 2 देखें, कि क्वेश्चन 2 में कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है। आपसे ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप बेलन का आयतन नहीं पढ़े। जब आप बेलन का आयतन पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, बिना आयतन पढ़े ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बेलन में जो हवा भरा जाता है वो आयतन के बराबर हवा ही उसमें भरा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन जब पढ़ेंगे तो फिर इस सॉल्यूशन उसका एक शॉर्ट वीडियो हम डाल देंगे बना के, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। आप देखिए कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, तीसरा, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन के जैसा है। पहला जो टैक्सी चल रही थी, अब यहाँ खुदाई हो रही है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी जब भी 1 मीटर के खुदाई हुआ, फिर दूसरे मीटर की खुदाई हुआ, उसमें जो है वो लागत बताना है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जैसे कोई कुआं में खोद रहा है, तो पहले खोदता है तो पहले क्या होता है कि गहराई कम होती है, उसको रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम होता है, तो जो भी कामगार होते हैं सर्वे को पैसा कम लेंगे। तो पहले कहता है कि 1 मीटर खोदेंगे तो हम 150 रुपया लेंगे। अब जैसे ही अगला 2 मीटर खोदेगा, तीसरा मीटर खोदेगा, तो फिर उसका जो है जितना नीचे चलता जाएगा, फिर उसका 50-50 रुपया हर मीटर को बढ़ता चला जाएगा। तो इसको एपी में कैसे लिखेंगे, तो यहीं ये कह दे रहा है कि 50 रुपया बढ़ रहा है, यही बता रहा है कि हमारा एपी में है, क्योंकि डी को ही बता रहा है, क्या है सारा अंतर ही बता रहा है। जब भी कोई भी संख्या में हम क्या कहें कि पहले संख्या में जब भी डी को जोड़ेंगे,
जब भी कोई एक समान संख्या को जोड़ेंगे तो वही सार्वंतर होगा, या फिर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो जो आएगा वही सार्वंतर होगा। तो हमने दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया है। आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आयतन नहीं पढ़ेंगे तब तक बेलन का आयतन पढ़ेंगे तभी वो बनेगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पहला का है तीसरा। पहला तीसरा क्या है कि लिखेंगे यहाँ हल प्रथम मीटर, क्या लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई पर आई लागत बराबर 150 रुपये। 150 रुपये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई पर, है ना, क्या लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई पर की गई बढ़ोतरी, क्या लिखेंगे की गई बढ़ोतरी बराबर 50 रुपये। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात यह ही सार्वअंतर है, सार्वअंतर को डी से डिनोट कर देंगे है, इसीलिए यह एक AP बनाएगा AP बराबर क्या हो जाएगा कि पहले 150 है, फिर 50 रुपये बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 50 रुपये बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 250, 300, 350 और इस तरह से चलता जाएगा। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो और आप देख रहे होंगे कि इतना सॉल्यूशन हमने करा दिया और वीडियो आप लंबा हो रहा है, तो आप वीडियो जो है वो यदि इसका आप बनाना चाहेंगे नोट्स तो आप रोक के वीडियो है जो नोट्स बना लेंगे, और कहीं भी यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपको आशा दिला रहा हूँ कि जिस तरह से इतना सॉल्यूशन दिया गया कि उदाहरण 1, उदाहरण 2 और प्रश्नावली 1 जो सॉल्यूशन कराया गया, इसी तरह से पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन जितना है वो सारा। और केवल यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि सारा मैथ का हर चैप्टर आपको कवर कराया जाएगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लोगों को बता देंगे कि नहीं इस तरह से क्लास इस चैनल पे चल रही है, और सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही। अब अगला जो है इसके बाद का क्लास जो है वो अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक्स।